विधायक जी उन्होंने कैसा काम किया है? पार्षद ने बिल्कुल ही काम नहीं किया है। अब विधायक का काम 50-50 मिला जुला करके कह सकते हैं। नाली का सहारा है। नाली ये पानी जो रोड पे बह रहे हैं तो उसी में हम लोग वो झीलों का महसूस कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री है, इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार का ये अच्छा कदम है? मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। विद्यार्थी को मिले, पेशेंट को मिले, बुजुर्गों को मिले, वो अच्छी बात है, लेकिन जनरली ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ सड़कों की हालत बहुत खराब है और केजरीवाल नहीं, वो फर्जीवाल है। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा। आज हम आए हैं दिल्ली के बिजवासन क्षेत्र में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि बिजवासन का किस तरह से विकास हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ की जनता से बात की है। और पिछले चुनाव में जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे किस हद तक पूरे हुए हैं दिल्ली में, जो सड़कें की हालात हैं, जो बिजली की पानी की सुविधा है वो कैसी है यहाँ पर। इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ की जनता से हम बात करेंगे, तो आइए चल के बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अजय कुमार मिश्रा। सर, आप यहाँ कितने वर्षों से रहते हैं? 25 वर्षों से। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी हम लोग बिजवासन क्षेत्र में मौजूद हैं, अंबेडकर कॉलोनी में। तो मैं यहाँ के बारे में आपसे बात करूँ तो यहाँ की डेवलपमेंट कैसी हुई है? यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, विधायक जी, उन्होंने कैसा काम किया है? निगम पार्षद ने बिल्कुल ही काम नहीं किया है। अब विधायक का काम 50-50 मिला जुला करके कह सकते हैं। सर, यहाँ की सड़कों की हालातों के बारे में आपका क्या कहना है? कैसी सड़कें हैं यहाँ की? अभी तो बहुत खराब है। आप लोगों ने इस बारे में कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करी कि यहाँ की सड़कें इतनी खराब हो चुकी हैं तो इनकी मरम्मत कराई जाए, इनके सुधार कराई जाए? बन तो रही है, अब वही है कितना दिन में बनेगी वो बात देखना पड़ेगा। बन तो रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे बिजली पानी की सुविधा कैसी है? क्योंकि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उन्होंने वादा किया था कि आप नलकों से हाथ लगा के पानी पी सकते हैं। ऐसा पानी बिजवासन क्षेत्र में मौजूद है? मिल रहा है आप लोगों को जो वादा उन्होंने किया? नहीं मिल रहा। सर, क्या कारण आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है पानी की समस्याओं में, जिन कारणों से आप कह रहे हैं कि पानी का सप्लाई अभी आ ही नहीं रहा है। ये तो जल बोर्ड का, ये बोरिंग वाला पानी आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की तो आ नहीं रही है डायरेक्ट। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी ने एक और वादा किया था कि दिल्ली में जो है हम हर गली हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे। आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक मौजूद है? नहीं है। सर, मैं एक चीज़ इससे ऊपर की बात करूं आपसे कि मोहल्ला क्लिनिक तो नहीं है, आप जैसा बता रहे हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बारे में भी सरकार ने बहुत कुछ कहा है, तो उनका स्तर कैसा है आपकी नज़रों में? कि सरकारी अस्पताल का स्तर आज के समय में अच्छा हुआ है पहले से, या फिर उसी स्थिति में आज भी है? पहले से थोड़ी अच्छा कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। लेकिन सर, कहीं ना कहीं आज भी लोगों के अंदर ये सोच है, चाहे वो मिडिल क्लास से आदमी हो या गरीब वर्ग ही क्यों ना हो, वो सोचता है कि सरकारी में कहीं ना कहीं धक्के चक्कर कौन लगाएगा, हम प्राइवेट चाहते हैं, अच्छा इलाज होगा, जल्दी इलाज होगा। तो आज भी जब अच्छा हुआ है ये सरकारी अस्पताल, तो इसमें ऐसी कमियां क्यों? लोगों के अंदर ये सोच क्यों है आज भी? उसका तो क्या बताएं। वो तो ये दौड़ना तो पड़ता है। बहुत आदमी दौड़ने के चक्कर में ही जो है टाइम नहीं होता लोगों के पास में, इसलिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा सर, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम दिल्ली को जो है झीलों का शहर बनाएंगे। आपको लगता है दिल्ली झीलों का शहर है? नहीं है। नाली का सहारा है। नाली ये पानी जो रोड पे बह रहे हैं तो उसी में हम लोग वो झीलों का महसूस कर रहे हैं। अच्छा सर, झीलों से याद आया, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम यमुना की भी सफाई करेंगे, हमारी पूजनीय यमुना नदी जो ग्रंथों से जुड़ी नदी है उसकी सफाई करेंगे। तो उसके लिए जो है केंद्र से जो उन्होंने 7 से 8 हज़ार करोड़ का अमाउंट भी सैंक्शन किया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज भी यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई है फिर? देखिए, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दोषी। एक को नहीं दोषी ठहराया जा सकता है। दोनों जब तक आपस में मिलेंगे नहीं और मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसमें किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा सर, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, अभी उनके ऊपर हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे, चाहे वो शराब घोटाला को लेके हो या फिर उनके निजी आवास जो सीएम आवास है उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे कि उन्होंने अपना उस पर खर्चा काफ़ी ज़्यादा करवाया। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? ये सच्चे आरोप थे या फिर विपक्ष की कोई साजिश थी उनके ऊपर? हमें तो लग रहा है विपक्ष की, या जो सत्ता पक्ष है केंद्र सरकार में खास करके, वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व कर रखे हैं। हो भी सकता है जो फंसे हुए हो, करप्शन किए हुए हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब तक साबित नहीं हो जाता नहीं कह सकते। भारत में से करोड़ों आदमी हैं जो भ्रष्टाचार का आरोप में बने, उसके केस चल रहा है। एक विपक्ष ही भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, पार्टी भी हो सकता है, सत्ता पक्ष जो होता है ना वो भी हो सकता है। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, विपक्ष में जो ये आरोप लगे थे इनके ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, तो इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस वजह से अब जो है दिल्ली की सीएम आतिशी जी हैं, साथ साथ वो शिक्षा मंत्री भी हैं दिल्ली की। क्या लगता है आपको, दोनों पद वो एक साथ संभाल पाएंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो भी देख रहे हैं वो ऐसा कुछ भी हमारे
देखने में नज़र नहीं आ रहा है। एक मिनिस्टर जो है ना, चाहे भारत में जो भी मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कम से कम 5-5, 7-7 विभाग है। इनके पास में तो 2 ही विभाग है। कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं हो जिसके पास में 10 विभाग ना हो, 7 विभाग ना हो। हाँ, अच्छा सर, इसके लिए नहीं कह सकते जो नहीं हो सकता। अच्छा सर, मैं भाजपा के बारे में भी थोड़ा बात करूँ आपसे, तो भाजपा में मोदी सरकार काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहते हैं। तो उनका कहना ये है कि अगर वो केंद्र में रहती है 2047 तक, जब भारत आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब तक अगर वो केंद्र में रहती है तो वो भारत को पूर्ण रूप से विकसित देश की सूची में ले आएगी। आपको क्या लगता है, अगर केंद्र सरकार सत्ता में रही 2047 तक, तो वो भारत का विकास कर पाएगी? हाँ, विकास तो हो रही है, विकास हो रही है, लेकिन लाएगी 47 तक ऐसा हमें नहीं लग रहा है संभव। वैसे करना चाहे तो हो सकता है। तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूं तो बिजवासन क्षेत्र में या दिल्ली में आप ऐसे कौन कौन से कार्य चाहते हैं जिस कारणों से जो डेवलपमेंट हो, जो अभी दिल्ली का कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी खुद भी कह रहे हैं कि मैं काम नहीं कर पाया, वो कौन कौन से ऐसे काम हैं आप लोग जो चाहते हैं कि हो अब जो भी सरकार आए? स्वास्थ्य पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, सड़क पे दे, शिक्षा पे दे, मैंने यही सब है और क्या है। शिक्षा अच्छे स्तर का बने, यही सब। अच्छा सर, सड़क, अच्छा सर, और रोजगार। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री है, इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार का ये अच्छा कदम है? मेरे से हिसाब से तो अच्छा नहीं है। वो इसके हिसाब से होना चाहिए जो मान लीजिए जो कोई उस लायक है उसको मिले, सभी पर्सनली को, हाँ, विद्यार्थी को मिले, पेशेंट को मिले, बुजुर्गों को मिले, वो अच्छी बात है। लेकिन जनरली ये कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी आपको रोजगार के लिए बहुत ही बुरी हालत है दिल्ली में, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई ये नहीं है, सारे एजुकेटेड इधर उधर भटक रहे हैं। ये फ्री के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है नया काम। फ्री के चक्कर में जो नया काम नहीं हो पा रहा है आप कह रहे हैं, तो ये सरकार इनको अभी भी क्यों चला रही है? कोई कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि इससे जो है डीटीसी घाटे में चल रही है, या फ्री का बिजली पानी से जो है जल बोर्ड, बिजली विभाग सब घाटे में आज के समय पे चल रहा है। तो आगे भी जो सरकार अब क्या वादे कर रही है उसमें कई ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो गया, या मेट्रो फ्री आधा दाम पे करने की बात चल रही है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि ये सरकार आगे भी फ्री की बात क्यों कर रही है जब सरकार इससे खुद घाटे में जा रही है? सारी सरकारें कर रही है, जो भी बने, चाहे कोई भी पार्टियां हो, हर क्या यही है इस बात। सर इसका क्या कारण है जब सरकार को इस चीज़ से घाटा हो रहा है? वो देख रहा है जो वोट इसी में मिलने वाला है, जबकि ये अच्छी बातें नहीं है कोई। हाँ, एक सरकार दूसरे सरकार अगर फ्री देता है तो फिर फायदा क्या है? एक सरकार दे रहा है और फिर दूसरी सरकार उससे ज़्यादा दे रहा है, तो ये तो पब्लिक का मुँह रहा है, वोट के अपना बैंक बना रहा है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। विनोद कुमार झा। सर आप यहाँ कितने वर्षों से रहते हैं? मैं यहाँ 35 साल से रह रहा हूँ। सर मैं आपसे बात करूं, अगर हम लोग बिजवासन क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में मौजूद हैं, तो यहाँ की बात करूं तो यहाँ के विकास कार्य का आप किस तरीके से देखते हैं? सड़कों की हालत कैसी है यहाँ की? यहाँ सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ कोई भी नेता आते हैं सिर्फ वोट के टाइम में, लेकिन सड़क को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, निगम पार्षद का चुनाव हुआ था, उसमें भी यही हाल रहा। अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें भी वही हाल है। कोई सड़क के बारे में, विकास के बारे में, कॉलोनी के लिए कोई बात नहीं करते हैं। जो आते हैं सिर्फ वोट के लिए सिर्फ आते हैं यहाँ। अभी कॉलोनी के सड़कों का दशा ये है, जो ये केजरीवाल जो है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि कहते हैं अभी मैं मुख्यमंत्री नहीं है, वो आतिशी है अभी मुख्यमंत्री उसके, लेकिन वो आतिशी ही करते रहते हैं। और केजरीवाल नहीं, वो फर्जीवाल है, क्योंकि टोटल कॉलोनी में सीवर के लिए पाइप दबा दिए हैं, लेकिन सीवर का पानी जाएगा कहाँ, ये व्यवस्था वो अभी तक नहीं किया है। लेकिन पहले गली खोद के पाइप दबा दिए हैं, और खुदाई करते हैं तो साथ साथ उस रोड को, गली को रिपेयर भी तो करना चाहिए, वो नहीं। आज अगर 10 बूंद बारिश हो जाए ना तो चलने लायक कॉलोनी का दशा नहीं रहता है यहाँ पे। यही हाल है यहाँ का। तो आप लोगों ने इसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करी कि इसका मरम्मत कराया जाए, सुधार कराया जाए? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, किसी कंप्लेन करते करते थक जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। सब नेता जो है सब अपना पेट पालने के चक्कर में रहते हैं। यही हम लोग का है दशा यहाँ। अच्छा सर, अभी कोई कैब अगर करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ खेड़नी रोड पे मनीष राणा बिल्डिंग मटेरियल है, वहाँ तक कैब आते हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद वो कैब हमारा कैंसिल हो जाता है। हम इंतज़ार घर पे करते रहते हैं। जो 5 कैब अगर बुक करते हैं तो जाके 6ठा कैब आता है, 5 कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन नहीं आ पाते हैं। 5-6 कैब बुक करने में कोई एक ही कैब हमारे घर तक आते हैं, सारे कैंसिल हो जाते हैं। रोड की दशा है जो
अच्छा सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है। उन्होंने अपने पिछले चुनाव में वादा किया था लोगों से कि हम दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे हर मोहल्ले में। आपके क्षेत्र में कोई मोहल्ला क्लिनिक वगैरह मौजूद है? हमारे बिजवासन क्षेत्र में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, अन्ना यहाँ खुला है। पुराने डिस्पेंसरी है कॉलोनी बिजवासन गांव में, वही डिस्पेंसरी से कोई दवा हम लोग लेते हैं, लेकिन कोई मोहल्ला क्लिनिक कैसा होता है बिजवासन गांव में कोई देखा भी नहीं है। जैसे मैं बात करना चाहूँगा मोहल्ला क्लिनिक, आपने जैसा कि बताया कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा ऊपर बात करूँ, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बात करूँ, तो सरकार कहती है हमने उनका भी स्तर काफ़ी बेहतर कर दिया है, प्राइवेट्स की तरह हमने आज के सरकारी अस्पतालों को बना दिया। आपको क्या लगता है सरकारी अस्पतालों का हालात पहले से बेहतर हैं? सरकारी हॉस्पिटल की हालात बेहतर नहीं। आप जिसको देखना है तो चलिए दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, दिल्ली में ही है, यही नज़दीक ही। क्या दशा है वहाँ का, बहुत बुरा हाल है हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल की। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, शिक्षा को लेके अगर मैं बात करूँ आपसे, तो शिक्षा में भी सर अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा से एक शिक्षा को लेके ही मुद्दा रहता है हर प्रचार में, हर चीज़ में, कि हमने सरकारी स्कूल बेहतर कर दिया, सरकारी स्कूल आज के समय पे इतने अच्छे हैं। तो आपको क्या लगता है सरकारी स्कूल पहले से बेहतर हुए हैं दिल्ली में? सरकारी स्कूल में क्या किए हैं, सरकार इसमें भवन निर्माण कर दिए, उसी में रिपेयर पैसा लगा के कर दिए हैं। तो वो पैसा तो केंद्र का है, केंद्र फंड देते हैं तो वे खर्चा करते हैं, वो भी पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं, वो क्या करेगा। अभी कोई भी योजना केंद्र देते हैं यहाँ लागू नहीं करते हैं केजरीवाल, कहते हैं जो हमको एलजी करने नहीं दे रहा है। अरे करोगे खर्च तब ना एलजी खर्च करने देगा तुम्हें। अभी केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना पूरे देश के लिए लागू किए थे, लेकिन यहाँ केजरीवाल दिल्ली में लागू नहीं होने दिए, क्योंकि एक आयुष्मान, एक गरीब जो है वो भी 5 लाख का मुफ्त इलाज करा सकता था, लेकिन वो नहीं होने दिया ये केजरीवाल दिल्ली में। केजरीवाल कहते हैं जो मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ, किसको दे रहे हैं? 200 से 1 यूनिट अगर फालतू हो गया तो उसका यूनिट बढ़ जाता है, पूरा बिजली बिल देना पड़ता है उनको। और दिल्ली में अधिकतर 40% किराए पे रहने वाले वोटर है। क्या वो किराए पे वोटर के लिए कुछ सोचे हैं केजरीवाल? किराए पे जो वोटर है, किराएदार है वोटर, वो किराएदार वोटर किराया देते हैं मकान मालिक को, लेकिन वो 7 रुपये 8 रुपये यूनिट देते हैं बिजली के मकान मालिक को। वोट लेने के टाइम में तो आते हैं, सबके वोट चाहिए, लेकिन किराएदार के लिए भी तो बिजली बिल के लिए व्यवस्था करना चाहिए। जो किराएदार भी 100 यूनिट बिजली जलाता है तो उसको देना पड़ता है 7 रुपये यूनिट, लेकिन ये नहीं है, मकान मालिक को देते हैं। और उनके भी अगर 200 से 1 यूनिट फालतू हो जाता है तो उसको भी बिल ठोक के मारते हैं। पानी के बिल भी अभी कितने बिजवासन कॉलोनी में ही किसी का 70,000, किसी का 75,000 बिल आया है। कहता है बिल मत भरो, हम माफ़ कर देंगे, हमारा सरकार आएगा तो। अभी तो तुम्हारा सरकार है दिल्ली में, अभी क्यों नहीं तुम माफ़ करते हो बिल? अभी सबको बोल दो बिल माफ़ है, तब समझे ना जनता के लिए तुम करते हो, गरीब के लिए करते हो तुम, मजदूर के लिए करते हो, कुछ नहीं करते हो तुम, सिर्फ फर्जी हो तुम। केजरीवाल फर्जीवाल, हम यही कहते हैं। अच्छा सर, आपने फ्री की बात करी कि बिजली बिल फ्री कर देने की बात करी है केजरीवाल जी ने, ऐसे ही कई सारी चीज़ें वो फ्री दे रहे हैं। अभी के जैसे महिला को बस सर्विस फ्री दे रखी है, फ्री 200 यूनिट दे रखी है। इससे जो है सरकार अभी कई ज़्यादा घाटे में चल रही है, चाहे वो डीटीसी हो, जल विभाग हो, या फिर बिजली विभाग हो, कोई भी विभाग हो, वो आज के समय पे घाटे में चल रहा है। तो सरकार, आने वाली जो सरकार है, वो भी फ्री के लोग अभी भी ले रहे हैं कि मेट्रो में फ्री कर देंगे, आधे दाम पे मेट्रो कर देंगे, या फिर कई चीज़ों में फ्री कर देंगे। 2100 रुपये महिलाओं को वादा कर रहे हैं। जब सरकार इन चीज़ों में घाटे में चल रही है तो फ्री के वादे जनता को क्यों कर रही है? जनता को वोट लुभाने के लिए सिर्फ। अभी पंजाब में भी केजरीवाल ने कुछ महिला के लिए योजना लाए थे, लेकिन सरकार तो है पंजाब में, क्यों नहीं वहाँ दिए उस महिला को? यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं, कुछ नहीं देगा वे, सिर्फ वोट लेने के बाद सब अपने मस्त हो जाएंगे पेट भरने में। कोई नेता नहीं सुनेगा किसी का, और किसी को कुछ नहीं देगा। अगर फ्री में देता ही भी है वो अपने बाप के घर से नहीं दे रहा है। टैक्स पेयर जो है ना दिल्ली के, उसके पैसे बर्बाद कर रहा है। अगर वो पैसा दिल्ली के उन्नति करे, तरक्की करे, दिल्ली में कोई स्कूल खोले नया, कोई कॉलेज खोले नया, कोई हॉस्पिटल नया बनाए केजरीवाल, तो समझे दिल्ली में विकास कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं। विकास में किए क्या? तो अपना शीश महल बनाए हैं केजरीवाल, यही विकास देख रहा है उसका।
अच्छा सर, मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा, केजरीवाल जी पे जो है हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे, चाहे वो शराब घोटाला को लेकर हो या उनके सीएम आवास पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल उठाए थे कि उन्होंने इतना खर्चा कर दिया अपने सीएम आवास पे, पर्दे लगाए महंगे महंगे, बाथरूम बनवाए महंगे महंगे, स्विमिंग पूल बनवाया। तो इन चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? ये आरोप जो थे उनके ऊपर सच्चे लगे हैं या फिर विपक्ष ने कोई साजिश करके उनके ऊपर आरोप लगाया? ये आरोप तो बिल्कुल सही है। वो जितना पैसा शीश महल बनाने में लगाए हैं उतना दिल्ली के विकास में लगाता ना तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो नहीं किया। वो अपना शीश महल बनाने में पैसा, जनता के टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद किया है। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं आपको। अच्छा सर, मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना की सफाई कर देंगे, जिस कारण से उन्होंने केंद्र से 7 से 8 हज़ार करोड़ का अमाउंट भी जो है सैंक्शन करवाया था, लेकिन आज भी जो है यमुना साफ़ नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं उसमें गंदे नाले का पानी बहता है या फिर जो है झाग से भरी हुई यमुना रहती है। इसका क्या कारण है कि इतना पैसा मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई नहीं करवा पाए? वो घोटालेबाज है। घोटालेबाज कभी काम नहीं करेंगे। केजरीवाल घोटालेबाज है, फर्जीवाल। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपना पॉकेट में पैसा रखेंगे। केंद्र से पैसा आता है, केंद्र से पैसा मांगता है, किस लिए? जो हम विकास करेंगे, लेकिन वो विकास नहीं करता। वो अपना प्रचार के लिए, पोस्टर के लिए, होर्डिंग के लिए इस सब में पैसा बर्बाद करता है। वे कोई विकास नहीं कर रहा है केजरीवाल। भाजपा के काम बहुत है, कितने गिनाऊंगा मैं आपको। भाजपा अभी 25-27 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं है, और भाजपा के जो काम है वो गिनाते गिनाते आपको मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। दिल्ली की पिछले 10 वर्षों में यमुना पहले से भी अधिक गंदी, बदबूदार और दूषित हो गए हैं। जल संकट गंभीर समस्या है। 43% से अधिक झुग्गी निवासी बोतल और टैंकरों का पानी खरीदते हैं। 70% मरीज निजी अस्पताल में जाने को मजबूर है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू नहीं हो रही है। सर, आप एक बार कैमरे की तरफ में ये पोस्टर मैं चाहूँगा आप सबको दिखाएं घुमा के कि दिल्ली की जो जनता है वो इस बार जो है भय मुक्त प्रदेश के लिए जो है खुद की तरफ से अपना एक पोस्टर चला रही है, जिसमें कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मुद्दे लिखे हुए हैं, जो दिल्ली की जनता का जो सवाल है, जो सरकार क्यों काम नहीं कर रही है, इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर जो है दिल्ली की जनता का सवाल है, जिसमें कई सारे। दूसरी साइड मेरा लिखा हुआ है जनता के लिए केजरीवाल ने क्या किया है, ये सारा इस पोस्टर में लिखा हुआ है। ये कोई पार्टी का पोस्टर नहीं है, ये दिल्ली का आम जनता का पोस्टर है। भयमुक्त सरकार चाहते हैं दिल्ली की जनता। धन्यवाद सर। तो ये थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें, जहाँ सर का एक पहले व्यक्ति से हमने जब बात करी तो उनका कहना था कि दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, पर कुछ क्षेत्रों में जो है काम नहीं हुआ है। लेकिन जब हमने सर से बात करी तो सर का ये कहना है कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो फर्जी सरकार है, झूठे वादों की सरकार है। ये सारी बातें उन्होंने हमें बताई। यमुना की सफाई हो गई या शिक्षा हो गई, किसी भी चीज़ में जो है इनका कहना है कि केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अब की बार जो है यहाँ की जनता ने खुद का एक अपना पोस्टर बनवाया है। यहाँ की जनता ने, जो बिजवासन क्षेत्र की जनता है, उन्होंने खुद का पोस्टर यहाँ पे अपना बनवा के बांट रहे हैं कि दिल्ली की जनता एक सुरक्षित वोट दे, दिल्ली की सुरक्षा के लिए वोट दे। ऐसा यहाँ पे खुद के लोग प्रचार चला रहे हैं, खुद का कैंपेन चला रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, इनका जो उम्मीद है अब की बार दिल्ली में, वो सिर्फ बीजेपी सरकार से है। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी कुछ बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर।